क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। ए बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। ये तो इसी का पार्ट हो गया। इसके अंदर एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी। एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है कितने से? 40 मीटर पर सेकंड से। अब सुनो, आपको बताना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी इसके अंदर? यार सुनो, किसी भी बॉल को जब ऊपर फेंक दिया जाए ना, इसकी वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गई। जीरो होने से पहले इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल कर ली वही मैक्सिमम हाइट है। वेलोसिटी जीरो होने से पहले जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली वही क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम हाइट। इस केस के अंदर आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो इसमें दो तरीके हैं करने के। पहला तो u स्क्वायर बाई 2g, ये शॉर्टकट है इसका। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई में 2g। u की वैल्यू 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 400 बाई 20, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर ये? 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू है 40 माइनस 2, a की वैल्यू 10 और इंटू s। 1600 डिवाइड बाई 20, यहाँ से भी आ जा रहा है 80 मीटर। तो किसी से निकाल लीजिए आप, ठीक है। क्या कह रहे हो? सेकंड से भी आ जाएगा बिल्कुल। टाइम पता होना चाहिए उसके लिए, 4 सेकंड्स टाइम देख के पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 6 सेकंड्स। पहली 6 सेकंडों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो 6 सेकंड्स के दौरान तो ये जाके वापस भी आ रही होगी, 4 सेकंड में तो चली जाएगी है, और 2 सेकंड वापस आने में भी लगाएगी, ठीक है। तो आप करोगे क्या इस केस के अंदर? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, तो सीधा सेकंड इक्वेशन लगा दो। डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालना चाहते हो तो सीधा सेकंड इक्वेशन लगा दो। और डिस्टेंस निकालना है तो जाना अलग से और आना अलग से, फिर दोनों को ऐड भी करना है, ठीक है। करते हैं इसको। देखिए इसके अंदर जो है ना, पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये करोगे आप। एस की वैल्यू क्या लिखनी है इसके अंदर? एस की वैल्यू क्या लिखोगे आप इसके अंदर? निकालनी है एस की वैल्यू। तो यू की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे? यू की वैल्यू 40 थी, टाइम की वैल्यू कितनी थी? 6 माइनस हाफ। ए की वैल्यू कितनी लिखोगे आप यहाँ पे? 10, और टाइम की वैल्यू 6, इसका स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, कितना जाएगा ये? 240 माइनस में 180, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये 60 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गई 6 सेकंड्स की। इसमें जाना और आना दोनों कवर हो गए। डिस्टेंस निकालना है तो पहले 4 सेकंड में सिर्फ जाना जाना देखेंगे आप। पहले 4 सेकंड्स में सिर्फ जाना कितना हुआ है? तो जाना कितना हुआ था? हमने निकाला था 80 मीटर आया था, 80 मीटर आया था। अब इसकी वेलोसिटी 0 की अभी नीचे आएगी। अब एक नया क्वेश्चन बन गया। आप भी सोचो कि एक बॉल को छोड़ दिया गया तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? तो 2 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 20 मीटर। क्या पता है आपको? देखो यहाँ जाने में ट्रैवल किया 80 मीटर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में 4 सेकंड्स में, फिर 2 सेकंड में ये वापस आई। कितना वापस आई? 20 मीटर। तो 80 मीटर जाना और 20 मीटर आना, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? ये 100 मीटर आएगा। तो इसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी 100 मीटर के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट आएगी इसके अंदर बताइए 60 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आएगी 60 मीटर के बराबर। समझ आ रही है ना बात आपको? ओके।